ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी और ठाकुरानी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणपात करते हुए आप सभी भक्तों से, सभी मित्रों से, सभी शिष्यों से मैं कुछ अपने मन के विचार ये प्रयास करता हूँ रोज़ मैं शेयर करूँ आपसे। तो पिछली वीडियो में भी मैंने महाभारत के विषय में, गीता के विषय में कुछ विचार रखे और उनको आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देखिए, इससे आपको बड़ी जानकारी मिलती है। तो मेरे पास में एक बड़ा ये कॉमन प्रश्न है, इस प्रश्न को प्राय सभी साधक करते हैं। ऐसा शायद कोई साधक होगा जो साधना करे और इस प्रश्न को न करता हो। प्रश्न क्या है कि महाराज भजन करते हैं, पूजा करते हैं तो भजन में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। अब किसी ने पूछा इसका उपाय क्या है। देखो, उपाय तो बहुत बताए जाते हैं। यदि उपायों से मन बस में हो जाता तो आज तक इस शिकायत खत्म हो जाती कि उपाय करके सबका मन बस में हो जाएगा। लेकिन उपायों से मन बस में हो जाएगा, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मन का सही करने का सबसे बड़ा उपाय तो आप ही हैं। आप कमज़ोर हैं, इसलिए आपका मन आप पर हावी हो जाता है। आप स्ट्रोंग बने, आपकी ताकत इतनी आप में होनी चाहिए कि मन आपके सामने निम्न हो जाए, शून्य हो जाए। तो उपाय, किसी उपाय से मन बस में हो जाता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उपाय तो कृष्ण ने भी बताए, क्या तो अभ्यास करो या वैराग्य के द्वारा मन को बस में करो। फिर क्या हुआ, गीता पढ़ी लोगों ने, गीता पढ़ते हैं और उसका प्रयास भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं और वैराग्य भी, लेकिन फिर भी मन जैसा कि तैसा। तो मूल बात क्या है, ये बात समझो कि आप और हम इतने कमज़ोर होते हैं कि हमने मन को अपने सिर पर चढ़ा लिया है। भगवान कृष्ण ने जो बात बताई वो साधकों के लिए बताई, न कि आम व्यक्तियों के लिए बताई। क्योंकि साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है कि अभ्यास के द्वारा मन बस में कर लेता है, वैराग्य के द्वारा मन बस में कर लेता है। तो बस यही बात है कि मन जो है, आप चाहो तो थोड़ा आप स्ट्रांग बनेंगे तो आपका मन आपके सामने परास्त हो जाएगा। और फिर दूसरा प्रश्न से में जुड़ा हुआ प्रश्न एक और किया किसी ने, वो प्रश्न है कि मन है क्या। तो मन और कुछ अलग से कोई तत्व नहीं है, आपका ही जो सबसे सूक्ष्म रूप है वो मन है। यानी आप और मन कोई दो अलग अलग नहीं है, आप ही शरीर हैं और आप ही मन है। तो इस शरीर का जब से जो सबसे सूक्ष्म तत्व होता है वो है मन, और स्थूल तत्व जो होता है ये तो शरीर है ही है। इसलिए तो मन जो है अलग से कोई तथ्य नहीं है, कोई तत्व नहीं है। मन जो है वो हम और आप ही हैं। हमारा सबका जो सूक्ष्म रूप होता है वही मन होता है। इस प्रकार से दो प्रश्न मन के विषय में। और तीसरा प्रश्न, एक वो भी जटिल प्रश्न किसी भक्त ने किया है कि शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी की बात का कोई खंडन करता है, कोई मंडन करता है। खंडन माने किसी की बात को काटना, और मंडन माने किसी की बात का सपोर्ट करना। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज क्या शास्त्रों में आपस में सहमति नहीं है। तो कोई, ये तो हमेशा से चलता आया है। किसी के विचार किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते हैं। तो जिसको अच्छे लगते हैं वो उसका मंडन करेगा, जो उसको अच्छे नहीं लगते तो खंडन करेगा। लेकिन आपको क्या समझना है कि देखो, असली जो सही बात होती है उसे मन पकड़ लेता है, हमारी आत्मा पकड़ लेती है। इसलिए आप इसे व्यर्थ के विवाद में न पड़ें कि कौन सी बात का किसने खंडन किया और किसने मंडन किया। आप जो सही बात को पकड़ें,
जो सही बात है वो आपका मन अपने आप स्वीकार कर लेगा। तो बस ये है कि आपको साधक बन के जीवन जीना है। खंडन मंडन करना ये हमारे विद्वानों का काम है, हम और आप जैसे साध भक्तों का नहीं। हम और आप जैसे भक्त तो चलो ठाकुर जी का नाम जप करें, ठाकुर जी की पूजा करें, ठाकुर जी से प्रेम करें, हमको और आपको इतना ही करना चाहिए। और इसी क्रम में एक प्रश्न और है, इसमें पूछा गया है कि महाराज कोई तुलसी की माला यदि पहनना चाहे तो उसके लिए क्या नियम होते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ जहाँ तक ये नियम जो हैं, ये हम लोगों में एक प्रचलन है नियम लेकर के चलने का। बाकी आपसे मैं प्रश्न करूँ कि कोई गंगा नहाने जाए और वो गंगा किनारे खड़े होकर के कहे कि गंगा में नहाने का क्या नियम है, तो ठीक है, नियम अपनी जगह पर हैं, लेकिन गंगा के किनारे खड़ा होकर के कोई ये प्रश्न करे कि क्या नियम है, तो वो उसकी बौद्धिक क्षमता कम है उस व्यक्ति में। अरे गंगा किनारे गए हो, गंगा में स्नान कर लो। ठीक है, तो तुलसी पहनने के कोई नियम होते हैं, ये तो कुछ लोगों ने चलो अपने विचार से रखे हैं, अपने विचार कि तुलसी पहनने वाले को जो है प्याज नहीं खाना चाहिए, कि लहसुन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ, पर इसके कारण यदि आप तुलसी न पहने कि न भी प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अरे भाई तुलसी पहनो, आप धारण करो। तो तुलसी माता कृष्ण प्रिया है, विष्णु प्रिया है, उनको धारण करके जब गले में रखोगे तो तुम्हारा मन स्वयं ही बदल जाएगा। आपका मन खुद ही नहीं करेगा कि आपको प्याज लहसुन अभक्ष्य भक्षण कुछ करना है। तो तुलसी माला पहनने का मैं यदि अपने विचार से कहूँ तो इसमें कोई नियम को ज़्यादा वरीयता न दें। नियम यही है कि वो ठाकुर जी की प्रिया है, वो इतनी पवित्र है, उसे आप धारण करोगे तो आपकी मानसिकता बदलती है, आपका मन जो है भक्ति करने को करेगा, भजन करने को करेगा। ऐसे ये न किन प्रकार आप तुलसी की माला धारण करें, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा। राधे राधे।